कोशिश आखिरी दम तक करनी चाहिए, कोशिश आखिरी दम तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा। दोस्तों, अगर आप कोशिश आखिरी दम तक करते हैं तो आपको या तो एक्सपीरियंस मिलता है या अपनी मंजिल मिलती है। आज ऐसे ही टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेरा नाम विमल कुमार पैगवाल, सर्टिफाइड बिजनेस कंसल्टेंट एंड करियर कोच। आज दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक इंडिया में है। और अभी बहुत सारे ऐसे ह्यूमर आ रहे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग है कि इंडिया में लीगल हो गया है, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। दोस्तों, ये ब्लॉकचेन पर आधारित एक डिजिटल करेंसी है, मतलब डिजिटल टाइप की करेंसी है, और जो कि एक लॉकिंग सिस्टम पर, चेन ब्लॉक सिस्टम पर काम करती है, जो कि ट्रैक नहीं हो पाएगी। ये एक वर्चुअल, आप कह सकते हैं कि वर्चुअल करेंसी है जिसे आप छू नहीं सकते। तो ऐसी करेंसी है जैसे बिटकॉइन, आपने सुना होगा बिटकॉइन, या और बहुत सारी ऐसी करेंसी हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों ना तो ट्रैक किया जाता है और ना ही कुछ आप इसे चोरी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसे छुआ नहीं जाता। ये केवल वर्चुअल बेस पे आपके पास, आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। अब बात आती है कि इंडिया में ये लीगल है कि लीगल है। अभी जैसा कि नया बजट आया 2022 में, और वहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि हम क्रिप्टो करेंसी से 30% का टैक्स डिडक्ट करेंगे। दोस्तों, ये अनरेगुलेटेड पूरी मार्केट है, ये रेगुलेट नहीं होती हैं, या कोई भी गवर्नमेंट इसे रेगुलेट नहीं कर सकती। आप कह सकते हैं कि ये प्राइवेट करेंसी है, आपकी वर्चुअल करेंसी है। अब इसे रखने से तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेगी? अगर आप अपने अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी परचेज कर लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट आपसे टैक्स कैसे ले सकती है? क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी ले ली है। दोस्तों, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी लेंगे तो अपने बैंक अकाउंट से ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप फिजिकल तो खरीदेंगे नहीं जा करके। तो जैसे ही खरीदने पर कोई टैक्स नहीं होगा, आप कितनी भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप उस करेंसी को, अगर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है या उसकी वैल्यू इन फ्यूचर बढ़ जाती है, जैसे ही आप किसी भी अपने अकाउंट में उसका ट्रांजैक्शन दिखाएंगे और बैक अपने इंडियन करेंसी में उसे वापस लेंगे, तो उससे 30% टैक्स जाएगा। मतलब आप कितने भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके रख सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। बट जिस दिन आप उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी प्रॉफिट आपको हुआ है, तो उससे दोस्तों 30% टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी। आपके हो सकता है आपने अभी कोई भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रखी है और वो आने वाले कुछ समय में बहुत ज़्यादा हाइक कर जाती है, तो उसका 30% आपको देना है। इससे ये मायने नहीं होता कि गवर्नमेंट ने इसे लीगल कर दिया है। ये जस्ट एक ह्यूमर था कि इस तरीके की अफवाहें चल रही हैं मार्केट में कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में। दोस्तों, टैक्स इस तरीके से लगने वाला है जैसा कि आपने समझा। अब बात आती है कि आरबीआई गवर्न कैसे करेगा। दोस्तों, ये गवर्न नहीं हो सकती क्योंकि डिजिटल करेंसी है, इसमें कोई भी ट्रैक नहीं कर सकते आपके ट्रांजैक्शन को। किसी को भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं और वो सिस्टम शट डाउन हो जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, मतलब इनकरप्ट हो जाता है, या कोई भी वो कैंडिडेट कहीं निकल जाता है, तो भी आप उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ब्लॉकचेन सिस्टम में चलती है। इसलिए इसे ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए इसकी चोरी होना भी मुश्किल है। और ये एक प्राइवेट करेंसी है, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि किसी के पास कितनी होल्डिंग है और वो कितना अमीर है। तो अभी काफ़ी सारी कंट्री हैं जो इसमें अभी इंटरेस्ट ले रही हैं, या फिर उन्होंने अपने यहाँ एक्सेप्टेंस दे दी है। मतलब आप यहाँ चलन में कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं, उसके एवज में कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉपर रेगुलेट नहीं हुई है और रेगुलेशन का कोई अभी नियम भी नहीं है। जस्ट एक गाइडलाइन कह सकते हैं, या फिर आप टैक्स कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी अपने अकाउंट में वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे और उसे अपनी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, अपने अकाउंट में लेंगे, तो उसका 30% आपको गवर्नमेंट को एज ए टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है। उसके बाद कई सारे और भी पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे कि ये रेगुलेटिंग मार्केट नहीं है और 30% टैक्स हमें देना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझते हैं, अभी एक और अफवाहें चल रही हैं कि आरबीआई अपने डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहे हैं। अब डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है।
दोस्तों आरबीआई डिजिटल करेंसी लाना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी अपनी लेके आ रहे हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आप उसे कह सकते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी है, बट वो डिजिटल करेंसी होगी। क्यों? रीज़न समझते हैं दोस्तों। जैसे आप अभी फ़ोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, भारत पे यूज करते हैं, या कोई सा भी ऐसा मेथड जिससे आप यूपीआई यूज़ करते हैं, तो आरबीआई ने अभी डिसाइड किया कि बहुत सारे जो अमाउंट है आपके वॉलेट में पड़ा रहता है, हज़ारों करोड़ों रुपया ऐसे ही पड़ा रहता है, उसकी हम करेंसी अब नहीं छापेंगे, मतलब फिजिकल नोट उसका नहीं निकालेंगे। वो आपके बैंक में तो रहेगा, आपके अकाउंट में तो रहेगा, लेकिन आप उसे फिजिकली टच नहीं कर पाएंगे। मतलब आप फिजिकली, आरबीआई भी उसके नोट नहीं छापेगा, करेंसी नहीं छापेगा, और वो केवल डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा। जैसे आपके बैंक अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया डिजिटल करेंसी है, तो वो दोस्तों आप उसका यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उस पैसे को आप निकलवा नहीं सकते। मतलब आप उसे ट्रांजैक्शन तो कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं, लेकिन उसके एवज में डायरेक्टली आप बैंक से भी पैसा नहीं ले पाएंगे। आप डिजिटली उसे पे कर सकते हैं, डिजिटली यूज कर सकते हैं। जैसा कि फ़ोनपे का वॉलेट हो गया, तो वॉलेट को डायरेक्टली आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट उससे डायरेक्ट पैसा नहीं बना सकते। तो ऐसे ही आरबीआई भी क्या करेगा, अपने डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। वो केवल सर्कुलेट होगी और सारे काम उसके करेंसी वाले होंगे, बट वो क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी। दोस्तों इसका मतलब ये, इससे फ़ायदा बहुत होगा, क्योंकि हम करेंसी नहीं छापेंगे तो उससे बेटर तरीका ये मिलेगा कि हमारे जो उसमें इंस्ट्रूमेंट लगने हैं, जो मैन पावर लगनी है, वहाँ से भी हम सेविंग कर पाएंगे। क्योंकि अभी आरबीआई ने अपने रिपोर्ट्स में देखा है कि मैक्सिमम हज़ारों करोड़ रुपया हमारा कभी बैंक से निकलता ही नहीं है, वो केवल डिजिटल फॉर्म में या हमारे पेटीएम वॉलेट में, फ़ोनपे वॉलेट में वो पड़ा रहता है। तो उसी पैसे को आरबीआई डिजिटल करेंसी के रूप में लॉन्च करेगा, और जितने भी करोड़ रुपए का वो डिजिटल करेंसी अपना लॉन्च करेगा, तो वो डिजिटल करेंसी ही रहेगा। वो फिजिकल करेंसी में आप उसे ना तो बैंक से ले सकते हैं, ना ही उसे यूज कर सकते हैं। बाकी जितना आपके अकाउंट में डिजिटल करेंसी रहेगा, उसे आप कहीं भी जाके उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिजिकली बैंक आपको उसके एवज में पैसे नहीं देगा, आप उससे डायरेक्टली बैंक को किसी काम के लिए दे सकते हैं, कोई चेक बनवा सकते हैं, डिजिटल करेंसी किसी को भेज सकते हैं। उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। अगर 1000 रुपये आपकी डिजिटल करेंसी है तो उसकी वैल्यू सेम है, बट वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो डिजिटली आप यूज करेंगे। इससे भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, और ऑलरेडी लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, फिजिकल पेमेंट का काफ़ी कम यूज़ हो रहा है। जैसे अभी खुले का प्रॉब्लम रहता है, तो मैक्सिमम जो दुकानदार हैं वो अपना कोड यूज कर रहे हैं, और हर आदमी आज पेट्रोल से लेके ग्रोसरी तक जितने भी काम होते हैं वो सारे फ़ोन पे या यूपीआई के द्वारा हो जाते हैं। इसलिए आरबीआई डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है। सो दोस्तों एक बड़ा सवाल आता है कि क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, आपके पास अगर पैसा एक्स्ट्रा है, मतलब आप चाहते हैं, आपके पास सेविंग है, उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में। बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कराइए, केवाईसी कराइए और इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। कुछ ही टाइम में अप और कुछ ही टाइम में ये डाउन चली जाती है। तो अपने रिस्क को मेज़र करके कितना रिस्क आप लेना चाहते हैं, जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा हो वही पैसा आप मार्केट में लगाइए। ऐसा न हो अपनी गाड़ी कमाई आप वहाँ लगा दें और मार्केट नीचे आ जाए, फिर आपको लॉस हो जाए। तो आपको करना ही है दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। और काफ़ी सारी गाइडेंस अगर चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और नंबर दिया गया है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे से पूछ सकते हैं किस क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ताकि आने वाले उसमें आप अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकें। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।